बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम इंजीनियर हफीजुल्लाह। आज हम करने जा रहे हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.1। पिछले पार्ट में हमने 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चंस अपने सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन 9 से 16 तक हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने जो क्वेश्चंस 8 क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो क्वेश्चंस थे सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। उसमें फैक्टराइजेशन मेथड से हमने 8 सवाल सॉल्व किए थे। तो अब 9 से लेके 16 तक जो हमारे क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 1.1 में चैप्टर 1 10th क्लास मैथमेटिक्स, इसमें हमने क्या करना है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से पहले जो मेथड था वो फैक्टराइजेशन का था। अब जो मेथड है वो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करने जा रहे हैं। तो आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैं यहां पे रिप्रोड्यूस कर लेता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 इक्वल टू 0। मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लें, सबसे पहले इस तरह के एक्सप्रेशंस को आपने क्या देखना है कि x के पावर्स डिसेंडिंग में हो, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि सारी चीजें एक साइड पे हो और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, बीच में एक आध क्वेश्चन इस तरह के भी आ रहे हैं कि वो 0 की इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले आपने उसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आना है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए उसके बाद आपने डिसेंडिंग ऑर्डर वेरीफाई करना है। जब डिसेंडिंग ऑर्डर वेरीफाई हो उसके बाद आपने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देना है। अब इसके लिए कल जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो बाय फैक्टराइजेशन मेथड था, वो इससे डिफरेंट था। आज हम करने जा रहे हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में 4 स्टेप्स हैं। उन 4 स्टेप्स को आपने एक एक करके वेरीफाई कर देना है, तो आपको सवालों को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले अगर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर के लिए आपने देखना है कि कोई कोएफिशिएंट है या नहीं है। अगर कोई कोएफिशिएंट यहां है तो उस सूरत में फिर आपने क्या करना है कि एक स्टेटमेंट लिख के जो भी कोएफिशिएंट है उस कोएफिशिएंट से आपने दोनों साइड को डिवाइड कर देना है। तो हर एलिमेंट डिवाइड होगा और इसी तरह राइट साइड भी आपका डिवाइड होगा। तो कैंसिलेशन करने के बाद फिर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई कोएफिशिएंट नहीं है, यहां एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, इट मींस कोएफिशिएंट इज 1। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे कि 1 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कोएफिशिएंट होता तो उस सूरत में फिर हम इसे थ्रू आउट डिवाइड कर लेते हैं ऑन बोथ साइड्स। अब दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या है, जो कांस्टेंट आपके पास यहां आ रहा है इस कांस्टेंट को आपने राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर के बाद इक्वल टू 0 होना चाहिए। और तीसरा स्टेप आपका क्या होगा कि अगर कोएफिशिएंट के साथ कुछ हो उससे आप थ्रू आउट डिवाइड कर लें। अगर वो भी नहीं है तो आपका फोर्थ स्टेप क्या है कि कांस्टेंट को आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। तो कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, 10x इक्वल टू माइनस 12। अब राइट साइड पे शिफ्ट करने के बाद आपका फिफ्थ जो स्टेप बनता है, x के साथ जो कोएफिशिएंट है, x के साथ कोएफिशिएंट को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग the coefficient of x with 1/2 and taking square then adding it on both sides। ये स्टेटमेंट आप समझ लें। इस क्वेश्चन में मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, बाकी क्वेश्चंस में मैं जबानी बोल के आगे गुजर जाऊंगा, तो स्टेटमेंट आप अपने तौर पे फिर लिख लें। मल्टीप्लाइंग द कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी x के साथ जो कोएफिशिएंट है 10 है, इसको आपने क्या करना है, 10 को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है एंड टेकिंग स्क्वायर, और फिर इसका आपने स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेने के बाद जो भी वैल्यू आपके पास आ रहा है उसको आपने लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे ऐड कर देना है। तो लेफ्ट और राइट साइड पे किसी भी एक्सप्रेशन पे अगर आप कोई भी ऑपरेशन कर लें
ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, डिवाइड कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, दोनों साइड पे इक्वेशन के कर लें तो इक्वेशन बैलेंस रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां आपने कोएफिशिएंट ऑफ x लिखा, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया और फिर स्क्वायर लिया। आप देखें ब्रैकेट के अंदर ये कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या बन गया 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर जो बन रहा है उसको आपने दोनों तरफ पे ऐड करना है। नाउ x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू माइनस 12 प्लस 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर आपने लेफ्ट साइड पे भी ऐड किया, राइट साइड पे भी ऐड किया। अगर आप इस लेफ्ट साइड को राइट साइड पे ले जाएं तो एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं तो आपका इक्वेशन बैलेंस। अब दूसरी बात, अब आप इस पोर्शन को देख लें, ये क्या शो कर रहा है, दिस इज a माइनस बी स्क्वायर। ये आपको a माइनस बी स्क्वायर शो कर रहा है, क्योंकि आप a माइनस बी स्क्वायर को खोल दें, किसकी इक्वल है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस बी स्क्वायर को अगर आप ओपन कर लें तो ये बनता है, ये फॉर्म आपको अवेलेबल है तो आप इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख लें तो ये कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड है। इट मींस ये क्या होगा, a माइनस बी, इसका क्या होगा x माइनस 5, x माइनस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू, राइट साइड पे देख लें क्या है, माइनस 12 और ये प्लस 25, 5 का स्क्वायर क्या है 25, प्लस 25 माइनस 12 प्लस 25 माइनस 12 दिस इक्वल टू 3 1, यानी प्लस 13 दिस इक्वल टू 13। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना है। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेने से क्या है कि ये स्क्वायर आपका खत्म हो जाएगा और राइट साइड के, बल्कि एक स्टेटमेंट लिख लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट लेना है। इसके बाद आपके पास x माइनस 5 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट आपने लिया, लेफ्ट साइड पे 13 था, आपने इसका स्क्वायर रूट लिया। तो यहां स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो रहे हैं। जब भी ये सूरत बन रही हो कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो तो राइट साइड पे प्लस माइनस साइन इटसेल्फ ऐड हो जाता है। तो इट मींस x माइनस 5 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 13। अब 13 का स्क्वायर रूट डायरेक्ट नहीं निकलता है तो आप इसे इसी तरह यूं का तो चला लें। अब क्या है, x इक्वल्स टू, ये माइनस 5 है, उस तरफ जाके प्लस 5 बन जाएगा, 5 प्लस माइनस अंडर रूट 13। अब अगर आप इसे इस तरह लिख लें, 5 प्लस अंडर रूट 13 एंड 5 माइनस अंडर रूट 13, तो ये आपका होगा सॉल्यूशन सेट। दिस इज सॉल्यूशन सेट and your answer. This is your answer and is the solution set for question number 9. अब करने जा रहे हैं question number 10. Question number 10. 10 को मैं यहां पे लिख लेता हूं, 5x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब यहां जैसे मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आपने देखना है कि सारी चीजें इक्वल टू 0 हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं, एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या है, जो भी कोएफिशिएंट हो आप उससे थ्रू आउट डिवाइड कर लें बोथ साइड्स। तो आप क्या लिखेंगे कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5। तो पहले डिवाइड कर लें, क्या होगा, 5x स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 14x अपॉन 5 प्लस 8 अपॉन 5 दिस इक्वल टू 0 अपॉन 5। ये इससे कैंसिल हो गया, यहां x स्क्वायर प्लस 14 अपॉन 5x प्लस 8 अपॉन 5 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, जब आप x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट को एलिमिनेट कर चुके, इसके बाद आपने क्या करना है, कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट करने के लिए 14 अपॉन 5x इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 5। इसके बाद आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप,
उसमें आपने क्या करना है कि x के साथ जो कोएफिशिएंट है, मैंने पिछले सवाल में स्टेटमेंट आपको नोट कराया था कि मल्टीप्लाइंग द कोएफिशिएंट ऑफ x विद 1/2, इसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है जो कोएफिशिएंट है x का, और फिर आपने स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेने के बाद आपने लेफ्ट और राइट साइड पे ऐड कर लेना है। तो 14, ये मैं यहां पे लिख लेता हूं, 14/5, इसको 1/2 से आप मल्टीप्लाई करके स्क्वायर ले लें। देखें ये 2 7 14, तो 7/5 का स्क्वायर ये आपके पास आ रहा है। तो जो भी आपके पास आ रहा हो, यानी x के कोएफिशिएंट को आपने लिखना है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेने के बाद जो आपके पास वैल्यू आ रहा है उसको आपने लेफ्ट और राइट साइड पे ऐड करना है। अब इसको लेफ्ट और राइट साइड पे ऐड करेंगे तो x² प्लस 14/5x प्लस 7/5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू -8/5 जो पहले से मौजूद था प्लस 7/5 होल स्क्वायर, क्योंकि हमने 7/5 स्क्वायर जो आया था उसको लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे ऐड कर देना है। और अगर हम इसे कैंसिल कर लें तो आपका पिछला इक्वेशन है वो बैलेंस ही रहेगा। अब ये आपको a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आप इसे एक कंप्लीट स्क्वायर बना चुके। तो जब कंप्लीट स्क्वायर बन जाए आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में बना दें, यानी ये a माइनस बी स्क्वायर है तो a प्लस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये पोर्शन आपको ये शो कर रहा है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर शेप में आप इसे कन्वर्ट कर लें, x प्लस 7/5 होल स्क्वायर। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी a प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में, एंड दिस इज कंप्लीट स्क्वायर। और पूछा भी आपसे जा रहा है कि इन सवालों को आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड से हल करना है। तो जो आपके पास अवेलेबल है आप उसको कंप्लीट स्क्वायर की शक्ल में लाना है। इसके बाद आपने कंप्लीट स्क्वायर करके इसे लिख देना है। तो राइट साइड पे आपको क्या मिल रहा है, -8/5 प्लस 7/5। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट साइड पे -8/5 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। अब इन दोनों का आप एलसीएम लें, एलसीएम 25 होगा। 5 इज 20 और 5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लें -40 प्लस 25 के साथ कैंसिल, तो यहां पे 49 क्या बच रहा है, -40 प्लस 49, इट मींस 9/25। तो ये पोर्शन आप सॉल्व कर लें, आपके पास क्या आ रहा है 9/25, यानी x प्लस 7/5 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 9/25। अब आपने क्या करना है कि इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट लेना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये अपने तौर पे आप लिख लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहां स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो क्या बच रहा है x प्लस 7/5 इक्वल टू प्लस माइनस। जब भी आप स्क्वायर रूट को एक साइड पे कैंसिल कर लें तो दूसरी साइड पे प्लस माइनस का इजाफा खुद से हो जाता है, 9/25। अब 9 के लिए 9 का स्क्वायर रूट किस चीज के बराबर है, ये प्लस माइनस आप रहने दें, 3 के बराबर है, और 25 का स्क्वायर रूट 5 के बराबर है। तो इट मींस अगर इस स्क्वायर रूट को आप खत्म कर ले तो 9 का स्क्वायर रूट भी निकल रहा है, 25 का भी निकल रहा है। अगर किसी चीज का स्क्वायर रूट ना निकल रहा हो तो फिर आप उसे स्क्वायर रूट के फॉर्म में ही रहने दें। यहां इन दोनों का निकल रहा है इसलिए हमने निकाल लिया, और प्लस माइनस साइन का इजाफा इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के बाद आ गया था। अब ये क्या बन रहा है, x प्लस 7/5 दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/5। नाउ x इज इक्वल टू, ये 7/5 है, इसको आप राइट पे शिफ्ट कर लें तो ये -7/5 प्लस माइनस 3/5। अब आपने क्या करना है, यानी x इज इक्वल टू -7/5 प्लस 3/5 एंड
-7/5 -3/5। इस प्लस माइनस से क्या है कि इस टर्म को इसके साथ एक दफा ऐड करना है, फिर इस टर्म को इसमें से एक दफा माइनस करना है। यानी दोनों के बीच में एक दफा आपने प्लस लिखना है, फिर दोनों के बीच में आपने एक दफा माइनस लिखना है। अब दोनों के लिए आप एलसीएम ले लें। यहां क्या है कि -7 + 3, यहां पे -7 - 3, तो ये क्या है -7 + 3, दिस इज -4 डिवाइडेड बाई 5। ये क्या है -10 डिवाइडेड बाई 5। 5 10 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या आया? द सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू -4/5 एंड -2। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 मैं यहां पे रिप्रोड्यूस कर लेता हूं। क्वेश्चंस मैंने आपकी आसानी के लिए राइट साइड पे सारे लिख लिए हैं, आप अपने बुक में से भी कंसल्ट करके देख सकते हैं। तो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11, 3x² + 2x + 9 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में है, राइट साइड 0 के इक्वल है। आपका पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है कि x² के साथ जो कोएफिशिएंट है आपने थ्रू आउट दोनों साइड इसी कोएफिशिएंट से डिवाइड कर लें ताकि x² के साथ कोएफिशिएंट एलिमिनेट हो। तो ये हो गया 3x² डिवाइडेड बाई 3 + 2x/3 + 9/3 = 0/3। ये इससे कैंसिल हो रहा है और ये 3 3 से 9 बन गया। तो यहां क्या बच गया? x² + 2/3x + 3 = 0। जब x² के साथ कोएफिशिएंट आपने एलिमिनेट कर लिया, इसके बाद अगला स्टेप क्या है? आपने कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। तो कांस्टेंट यहां पे +3 है, उस तरफ जाके -3 हो जाएगा। 2/3x = -3। अब आपने क्या करना है कि x के साथ जो कोएफिशिएंट है उस कोएफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2/3 कोएफिशिएंट ऑफ x, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर इसका स्क्वायर ले लें। स्क्वायर लेने के बाद आप इसे लेफ्ट और राइट दोनों पे ऐड करना है। 2 2 से कैंसिल हो गया तो 1/3 बच गया, 1/3 का स्क्वायर। इसका मतलब है 1/3 का स्क्वायर आपने लेफ्ट साइड पे भी ऐड करना है, राइट साइड पे भी ऐड करना है, तब जाके आपका कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। 1/3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 -3 पहले से मौजूद है और आपने +1/3 स्क्वायर का इजाफा कर देना है। +1/3 जो आपको आ गया था उसको आपने राइट साइड पे भी ऐड कर लिया, लेफ्ट पे भी ऐड कर लिया। अगर इसे काट दें तो आपका इक्वेशन पिछले वाला बैलेंस ही रहेगा। अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है, तो ये कंप्लीट स्क्वायर आपका बन गया। किस चीज का कंप्लीट स्क्वायर है? x + 1/3 का स्क्वायर, यानी a + b²। a + b² इसकी इक्वल है, तो आपने इसकी जगह a + b² लिख लिया, यानी a की जगह x और b की जगह 1/3। दिस इज इक्वल टू -3 + 1/3²। तो ये क्या होगा? -3 + 1/9, 3 का स्क्वायर 9। आप एलसीएम ले लें, दिस इज एलसीएम। -27 + 1, तो ये -26 डिवाइडेड बाई 9। तो इस कंप्लीट की जगह आप क्या लिखेंगे? -26 डिवाइडेड बाई 9। ये ऊपर वाला पोर्शन मैं इरेज कर रहा हूं, तो इसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन आपका कंटिन्यू रहेगा। अब आपने क्या करना है, जब ये इस तरह इस फॉर्मेट में आ जाए तो आपने इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना है। तो आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। आप स्टेटमेंट लिख लें, मैं डायरेक्ट इसे सॉल्व कर रहा हूं। x + 1/3 स्क्वायर, ये आपने इस साइड पे भी ले लिया, -26/9 यहां पे भी स्क्वायर रूट आपने दोनों साइड पे ले लिया। अब यहां आप देख लें कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। जब एक दूसरे को कैंसिल कर लें तो राइट साइड पे यहां प्लस और माइनस का इजाफा हो जाएगा, यानी x + 1/3 = -26/9। अब आप x के अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं उनको राइट पे शिफ्ट कर लें। तो x = -1/3
प्लस माइनस -26 डिवाइडेड बाई 3। -26 का स्क्वायर रूट डायरेक्ट नहीं निकलता, जबकि 9 का निकल रहा है, मैंने निकाल के 3 कर लिया नीचे। अब सॉल्यूशन सेट आपका क्या होगा, -1/3 इस टर्म के साथ एक दफा ऐड हो रहा है, एक दफा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो एक दफा आप इसे ऐड कर लें और एक दफा आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लें। तो फाइनल आंसर क्या है कि एलसीएम होगा 3, यहां पे भी 3 एलसीएम, यहां -1 प्लस अंडर रूट -26 और यहां पे क्या है -1 माइनस 26 अंडर रूट। So this is your solution set and this is answer for question number 11। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ये आंसर है, ये इसके सॉल्यूशन सेट्स हैं। अब जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख लें 12 इक्वल टू 4x प्लस 5x स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो आप इसे सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आए, इक्वल टू 0 कर लें और साथ में x के पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। तो जब x के पावर को डिसेंडिंग में लिख लें, x स्क्वायर सबसे पहले, फिर x और उसके बाद कांस्टेंट, तो क्या होगा 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। यानी इस माइनस को आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें तो ये यहां पे 0 बचता है। सो दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्मेट और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, पहले x स्क्वायर है, फिर x है और फिर यहां कांस्टेंट है, यानी इसके साथ छुपा हुआ x नॉट है, यानी x की पावर 0 है। तो x की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर कहलाता है। तो दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। अब अगला स्टेप आपने क्या वेरीफाई करना है कि कोएफिशिएंट x स्क्वायर के साथ क्या है, उससे आपने थ्रू आउट डिवाइड कर देना है बोथ साइड्स। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 5 से आप दोनों को डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4x अपॉन 5 माइनस 12 अपॉन 5 इक्वल टू 0 अपॉन 5। ये 5 से कट जाता है, बाकी कहीं पे कोई नहीं कट रहे। तो x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 12 अपॉन 5 इक्वल टू 0। जब आप एलिमिनेट कर चुके x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है, तो इसके बाद आपने क्या करना है, कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट करना है। नाउ शिफ्टिंग द कांस्टेंट, अब यहां आपने क्या करना है कि कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। तो x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 5x इक्वल टू, यहां माइनस 12 अपॉन 5 है, राइट साइड पे जाके प्लस 12 अपॉन 5 हो जाता है। जब ये स्टेज आ जाए, इसके बाद आपने क्या देखना है कि x के साथ जो कोएफिशिएंट है, उस कोएफिशिएंट को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर स्क्वायर लेना है और इसके बाद जो टर्म भी आपके पास आ रहा हो उसको लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे ऐड करना है। तो क्या है कि 4/5 है यहां आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ x, इसको 1/2 से पहले मल्टीप्लाई कर लें, फिर आप स्क्वायर ले लें और 2 2 is 4, क्या बच रहा है 2/5 होल स्क्वायर। तो 2/5 होल स्क्वायर, इसको आप लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर लें, राइट साइड पे भी ऐड कर लें। तो एडिंग इट ऑन बोथ साइड्स प्लस 2/5 होल स्क्वायर इक्वल टू, राइट साइड पे 12/5 पहले से मौजूद है, आप इसे रहने दें और 2/5 स्क्वायर का इजाफा कर लें। तो ये 2/5 स्क्वायर दोनों साइड पे आपने ऐड कर लिया। अगर आप इसे कैंसिल कर लें तो आपका पिछला इक्वेशन बाकी बचता है। इसका मतलब यह है कि आपका इक्वेशन बैलेंस है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब ये दोनों तरफ से ऐड करने का मकसद ये है कि लेफ्ट साइड को आपने कंप्लीट स्क्वायर बना लिया। अब ये किस चीज का स्क्वायर है, a प्लस बी का स्क्वायर। तो a की जगह x है और b की जगह 2/5 है, तो इट मींस x प्लस 2/5 स्क्वायर।
x प्लस 2/5 होल स्क्वायर। ये पोर्शन आपका a प्लस बी स्क्वायर हो गया। और राइट साइड पे आप देख लें 12/5 है प्लस इसका स्क्वायर ले लें 2 का स्क्वायर। इस पूरी ब्रैकेट पे अगर स्क्वायर हो इट मींस ऊपर और नीचे दोनों का स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर 4 बनता है और 5 का स्क्वायर 25 बनता है। तो इट मींस 12/5 प्लस 2 2 is a 4 and 5 5 is a 25। तो ये बन गया। अब आप इसका एलसीएम ले लें। ये 5 5 is a 25, 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर लें, दिस इज 60 प्लस 25 इससे कैंसिल हो गया, दिस इज 4। तो ये क्या बन रहा है 64 डिवाइडेड बाई 25। तो राइट साइड पे इसको सॉल्व करने के बाद क्या बन रहा है 64/25। अब ये आप इरेज कर लें। अब आपने क्या करना है कि इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए आपने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स कर लें। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लें। ये क्या बनता है x प्लस 2/5 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 64/25 स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ से आपने स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो रहे हैं। जब स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक साइड पे कैंसिल हो रहे हो तो राइट साइड पे प्लस माइनस का इजाफा खुद से हो जाता है। तो क्या बनेगा x प्लस 2/5 दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 64/25। अब आप देख लें कि 64 के लिए स्क्वायर रूट क्या है 8 की इक्वल है। दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 अपन और 5 का 25 का स्क्वायर रूट दैट इज 5। तो इट मींस राइट साइड पे क्या बचता है प्लस माइनस 8/5। तो x इक्वल्स टू इस प्लस 2/5 को राइट साइड पे आप शिफ्ट कर लें तो माइनस 2/5 हो जाएगा। और ये प्लस माइनस 8/5 पहले से मौजूद है, इसको आप रहने दें। अब आप इस पोर्शन को सॉल्व कर लें, आपका सॉल्यूशन सेट निकलेगा। तो सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू ये टर्म इसके साथ एक दफा प्लस हो रहा है, ये टर्म इसमें से एक दफा माइनस हो रहा है। तो एक दफा प्लस की सूरत में लिख लें और एक दफा आप माइनस की सूरत में लिख लें। 8/5 कामा देके माइनस 2/5 माइनस 8/5। तो इसके लिए भी एलसीएम लें, इसके लिए भी एलसीएम लें। यहां 5 आ रहा है तो -2 + 8, यहां एलसीएम 5 है -2 - 8। अब सॉल्यूशन सेट आपका क्या बनता है +6/5 और यहां -10/5। तो 5 2 is 10। तो क्या बनता है द सॉल्यूशन सेट इज 6/5 and -2। So this is your answer for question number 13। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ये आपका सॉल्यूशन सेट है। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 को यहां से मैं यहां पे रिप्रोड्यूस कर लेता हूं। 3x स्क्वायर -5x + 2 = 0। इस क्वेश्चन में देख लें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है =0 है और नेक्स्ट स्टेप क्या है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में भी है। x के वैल्यूज डिसेंडिंग ऑर्डर में हैं, पावर्स इसकी यानी। तो तीसरे मरहले में आपने क्या करना है कि x स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट है आप इसे एलिमिनेट कर लें। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए जो भी कोएफिशिएंट है थ्रू आउट बोथ साइड्स आपने 3 पे डिवाइड कर लेना है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3 ये आप लिख ले स्टेटमेंट और इसके बाद आप इसे डिवाइड कर लें। ये 5x/3 होगा, 2/3 होगा = 0/3। तो थ्रू आउट आपने दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर लिया। ये से कैंसिल हो रहा है। x स्क्वायर -5/3x + 2/3 = 0। अब इसके बाद के मरहले में आपने क्या करना है, जब ये सिचुएशन आ जाए कि x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट आप एलिमिनेट कर चुके तो फिर आप इस कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट कर लें। x स्क्वायर -5/3x = ये +2/3 है, राइट साइड पे हो जाके -2/3 बन जाएगा।
अब आपने क्या करना है इसके बाद वाले स्टेप में, जब आप कांस्टेंट को राइट साइड पे ट्रांसफर कर चुके तब आपने x के लिए कोएफिशिएंट देखना है, साइन को छोड़ के सिर्फ कोएफिशिएंट को। तो कोएफिशिएंट क्या है, 5/3 है। इस मरहले में क्या करना है कि कोएफिशिएंट के साथ आपने 1/2 मल्टीप्लाई कर देना है, फिर स्क्वायर ले लेना है और फिर लेफ्ट और राइट साइड पे इनको ऐड करना है। तो 5/3 आपके पास कोएफिशिएंट है, इसको पहले 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने इसका स्क्वायर लेना है। तो ये क्या बन जाएगा, 5 1 is 5, 3 2 is 6। तो ये 5/6 का स्क्वायर बन रहा है। अब इस 5/6 के स्क्वायर को लेफ्ट पे भी ऐड करना है, राइट साइड पे भी ऐड करना है। तो एडिंग ऑन बोथ साइड्स 5/6 स्क्वायर, लेफ्ट साइड पे -2/3 पहले से मौजूद है, इसे रहने दें, प्लस 5/6 स्क्वायर इसमें ऐड कर लें। अब ये 5/6 स्क्वायर दोनों तरफ से आप ऐड कर चुके। अगर आप इसे कैंसिल कर लें तो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आपका पिछला एक्सप्रेशन बाकी बचता है। इसका मतलब है कि एक्सप्रेशन बैलेंस रहेगा, डिसबैलेंस नहीं हो रहा। अब ये आपने इस मकसद के लिए किया कि लेफ्ट साइड पे आपका कंप्लीट स्क्वायर बन सके। तो अब ये किस चीज का स्क्वायर है, a माइनस बी का स्क्वायर। तो a माइनस बी का स्क्वायर इसके इक्वल है ये फॉर्म, आपने इस फॉर्म में से लिख देना है कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में। तो x माइनस 5/6 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, राइट साइड को आप सॉल्व करके कंपोजिट फॉर्म में लिख लें। तो राइट साइड को हम सिंप्लीफाई करके कंपोजिट बना लेते हैं, -2/3 प्लस 5/6 का स्क्वायर है, इट मींस 5 का भी स्क्वायर है और 6 का भी स्क्वायर है। तो ये क्या बन जाएगा, 5 5 is 20 और 6 6 is 36। अब आप एलसीएम ले लें, 36 एलसीएम निकलता है। 36 को 3 पे डिवाइड कर लें, क्या बनता है 12। 12 को आपने -2 से मल्टीप्लाई करना है, 12 2 is -24। 36 से कैंसिल 1 आता है, 1 को आपने 25 से मल्टीप्लाई करना है, 25। तो फाइनल क्या है, -24 प्लस 25, ये 1/36। तो इसकी जगह आपने 1/36 लिखना है कंपोजिट फॉर्म में। अब आपने क्या करना है कि दोनों साइड से आपने स्क्वायर रूट लेना है। जब दोनों साइड से आप स्क्वायर रूट ले लें तो लेफ्ट साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, एक साइड पे ले लिया और आपने दूसरी साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं। जब स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो तो इक्वेशन की दूसरी तरफ प्लस माइनस साइन का इजाफा हो जाता है। x माइनस 5/6 इक्वल टू प्लस माइनस 1/36। ये रिमेनिंग वर्क मैं इरेज कर रहा हूं। अब आपने क्या करना है कि 1/36 स्क्वायर रूट से अगर निकल सकता है आसानी से तो आप इसे निकाल दें। तो इसको आप निकाल दें, ये क्या है, प्लस माइनस का बरकरार रहेगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और 1/6, क्योंकि 1 के लिए स्क्वायर रूट 1 ही है और 36 के लिए स्क्वायर रूट 6 है। तो क्या बन रहा है, x माइनस 5/6, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/6। अब आपने x के अलावा बाकी सारी चीजें राइट पे शिफ्ट कर देनी है। x इज इक्वल टू, ये माइनस 5/6 है तो प्लस अपॉन 5/6 प्लस 5/6 प्लस माइनस 1/6। अब ये आपका सॉल्यूशन सेट है। इसको अगर आप सेपरेट लिखना चाहे, क्योंकि प्लस माइनस से ये मुराद है कि ये टर्म इसके साथ एक दफा प्लस हो रहा है और ये इससे एक दफा माइनस हो रहा है, तो हम इन्हें अलग अलग फॉर्म में भी लिख लेते हैं ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू 5/6 प्लस 1/6, 5/6 माइनस 1/6। तो दोनों के एलसीएम ले लें, यहां भी 6 यहां भी 6, यहां 5 प्लस 1, यहां 5 माइनस 1। तो यहां क्या बन रहा है, 6/6 यहां पे 6/6 बन रहा है और यहां पे 5 माइनस 1 4/6। तो ये 2 2 is 4, 2 3 is 6 और 6 6 से कैंसिल हुआ 1। इट मीन सॉल्यूशन सेट क्या बन रहा है, 1 and 2/3। सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू 1 and 2/3। So this is your answer for question number 14. अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15।
डियर स्टूडेंट्स, अगर आप महसूस कर लें कि मैं तेज़ चल रहा हूं तो आप अपने कमेंट्स में मुझे बता दीजिए ताकि मैं फिर थोड़ा सा स्लो हो जाऊं। मैं अपनी तरफ से कोशिश ये कर लेता हूं कि जहां जहां आपको बेसिक्स बताने हैं तो मैं आपको बेसिक्स बता के फिर आगे निकलता हूं। और जब मैं पहला क्वेश्चन सिमिलियर टाइप का सॉल्व कर रहा होता हूं तो वहां जो स्टेटमेंट लिखनी है वो स्टेटमेंट भी मैं लिख लेता हूं। आगे फिर मैं लिखने से गुरेज कर लेता हूं ताकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। So this is question number 15, x square minus 3x minus 10 equal to 0। सबसे पहले आप वेरीफाई कर लें कि जी x की पावर के ऑर्डर डिसेंडिंग है, यस डिसेंडिंग है, तो ये स्टेप आपका ओके है। सब कुछ इक्वल टू 0 है, यस, तो ये सेकंड मरहला भी आपका ओके है। इसके बाद आपने क्या करना है, तीसरे स्टेप के तौर पे आपने x स्क्वायर के साथ देखना है कोएफिशिएंट कुछ है या नहीं। अगर कुछ है तो उसे एलिमिनेट कर लें, और एलिमिनेशन के लिए आप कोएफिशिएंट जो भी हो थ्रू आउट बोथ साइड्स डिवाइड कर लें तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ ऑलरेडी एलिमिनेटेड है, इसके साथ कोएफिशिएंट कोई नहीं है, तो इस सूरत में आपने क्या करना है कि कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू प्लस 10। यहां माइनस 10 था, राइट पे जाके प्लस 10 बन गया। इसके बाद आपने क्या करना है कि x के साथ जो कोएफिशिएंट है उसके साइन को आपने नहीं देखना, सिर्फ कोएफिशिएंट को देखना है। तो कोएफिशिएंट 3 है, जो भी कोएफिशिएंट हो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उसका स्क्वायर लेना है, और स्क्वायर लेने के बाद आप इसे एक्सप्रेशन के दोनों तरफ ऐड करना है। तो अब कोएफिशिएंट 3 है, 3 को सबसे पहले 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर इसका स्क्वायर ले लें, तो ये क्या बनता है 3/2 का स्क्वायर। अब 3/2 का स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड कर लेना है, तो ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 10 पहले से मौजूद है, और प्लस 3/2 होल स्क्वायर। तो 3/2 का स्क्वायर आपने दोनों तरफ से एक्सप्रेशन में ऐड कर लिया। अगर आप इसे कैंसिल भी कर लें तो आपका पिछला इक्वेशन बाकी रहता है, इट मींस आपका इक्वेशन डिसबैलेंस नहीं हो रहा। और ये करने का क्या मकसद है कि आपका लेफ्ट साइड पे कंप्लीट स्क्वायर बन सके। अब ये कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है, किस चीज का, x माइनस 3/2 का, यानी a माइनस बी स्क्वायर। तो x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, दिस इज कंप्लीट स्क्वायर फॉर दिस वन। और राइट साइड पे आप देख लें 10 प्लस 3/2 का स्क्वायर, तो आप इसे सॉल्व कर लें, 10 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, 4 एलसीएम, 4 10 इज 40 प्लस 9, तो ये हो गया 49/4। राइट साइड को आप सॉल्व कर लें, आपके पास कंपोजिट वैल्यू आ रहा है 49/4। अब आपने दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेना है। तो दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेने का मकसद यह है कि आपने इस स्क्वायर को खत्म करना है। तो स्टेटमेंट आप लिख लें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, और इसके बाद आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो तो राइट साइड पे प्लस माइनस साइन का इजाफा होता है। तो x माइनस 3/2 दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 49/4। अब 49 और अपन 4 दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो दोनों का आप अलग अलग देख लें कि आसानी से स्क्वायर रूट निकल सकता है तो निकाल दें। अगर कोई ऐसा टर्म आपके पास आ रहा है जिसका ना निकल सकता हो तो आप उसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में ही चला लें। तो इन दोनों का निकलता है, इट मींस प्लस माइनस 49 का 7 है और 4 का 2 है। तो ये आपने सिंप्लीफाई किया, स्क्वायर रूट खत्म किया, ये प्लस माइनस 7/2 बन रहा है। तो x इक्वल्स टू ये माइनस 3/2 है, इसको आप राइट पे शिफ्ट कर लें, प्लस 3/2 हो जाएगा, और प्लस माइनस 7/2 राइट साइड पे पहले से मौजूद है। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट है, मगर आप इसे फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अलग अलग लिख लें। इसमें आपको 2 टर्म्स गिवन है। फर्स्ट टर्म दूसरे के साथ एक दफा ऐड हो रहा है, फिर फर्स्ट सेकंड टर्म के साथ एक दफा सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो आप सॉल्यूशन सेट के तौर पे इसे ले लें 3/2 प्लस 7/2 एंड 3/2 माइनस 7/2। अब आप एलसीएम ले लें, दिस इज 2, दिस इज 2। यहां क्या है 3 प्लस 7, यहां 3 माइनस 7, कामा बीच में चला लें, दिस इज 10/2
एंड दिस इज -4/2। तो ये 2 5 is 10, ये इसके साथ कैंसिल होके 2 2 is 4। तो सॉल्यूशन सेट फाइनल आपका क्या बच रहा है 5 एंड -2। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। ये नोट कर लें। अब हम करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 को मैं यहां पे रिप्रोड्यूस कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 16, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 दिस इज इक्वल टू 0। दो चीजें पहले वेरीफाई कर ले, फिर इसके बाद क्वेश्चन आगे चला लें। सबसे पहले आप देख लें कि x के लिए पावर के वैल्यूज डिसेंडिंग में है, यस डिसेंडिंग में है। इसके बाद आप वेरीफाई ये कर लें कि सब कुछ इक्वल टू 0 है, यस, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तीसरा आपने क्या देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या है। अगर कुछ नहीं है तो ठीक, अगर कुछ है तो आप उसे एलिमिनेट कर लें, और एलिमिनेशन के लिए आप जो भी कोएफिशिएंट आपके पास हो उससे थ्रू आउट बोथ साइड्स को डिवाइड कर लें, तो एलिमिनेट हो जाएगा जो एक्स स्क्वायर के लिए कोएफिशिएंट हो। यहां ऑलरेडी एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो एलिमिनेशन की जरूरत नहीं है। तो फोर्थ स्टेप क्या है कि कांस्टेंट जो भी है इसको आप राइट साइड पे शिफ्ट कर लें। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू, यहां -18 था, राइट पे जाके +18। अब इसके बाद जो मरहले में आपने करना है वो है x के साथ कोएफिशिएंट को देखना है, उसकी साइन को नहीं देखना। तो x के साथ कोएफिशिएंट 3 है, जो भी कोएफिशिएंट हो उसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर लेना है। तो ये क्या बन गया 3/2 का स्क्वायर। जब आप ये कर चुके कि कोएफिशिएंट के साथ 1/2 को मल्टीप्लाई कर ले, उनका स्क्वायर ले लें, अब इस टर्म को आपने लेफ्ट और राइट पे ऐड करना है। तो एडिंग दिस टर्म ऑन बोथ साइड्स, 3/2 स्क्वायर इक्वल्स टू 18 यहां पहले से मौजूद है, आप रहने दें, प्लस 3/2 का होल स्क्वायर राइट साइड पे लिख लें। अब आप एक चीज यहां पे गौर कर लें कि अगर हम 3/2 का स्क्वायर जो हमने फाइंड किया था, इसको दोनों साइड पे हमने ऐड किया है, इसको कैंसिल कर लें तो आपका पिछला एक्सप्रेशन बाकी बचता है। इट मींस आपके एक्सप्रेशन को डिसबैलेंस नहीं कर रहा, क्योंकि आप सेम ऑपरेशन दोनों साइड पे कर रहे हैं। अब ये किस मकसद के लिए आपने किया, ताकि लेफ्ट साइड आपका कंप्लीट स्क्वायर बन सके। तो लेफ्ट साइड आपका किस चीज का कंप्लीट स्क्वायर है, x प्लस 3/2 का, यानी a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो x प्लस 3/2 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, राइट साइड को आप सिंप्लीफाई करके कंपोजिट फॉर्म में लें, तो 18 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 आपका एलसीएम होगा। 4 को 18 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 3 7 प्लस 9, तो ये क्या है 81/4। अब आपने क्या करना है कि कंपोजिट वैल्यू आपने लिख देना है। अब इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए आपने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना है। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, आप स्टेटमेंट लिख लें, और इसके बाद आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। अब ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर के साथ खत्म, तो जब स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लें, तो राइट साइड पे प्लस माइनस साइन का इजाफा हो जाता है। तो x प्लस 3/2 दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 81/4। अब इस टर्म के लिए आप देख लें, सॉरी 81 के लिए क्या बनता है, स्क्वायर रूट 9, और 4 का स्क्वायर रूट दिस इज 2। तो प्लस माइनस इसके साथ चल रहा है, इस स्क्वायर रूट और स्क्वायर को कैंसिल करने के बाद प्लस माइनस साइन का इजाफा हुआ था, वो चलता रहेगा। तो x इक्वल्स टू, अब ये प्लस 3/2 है, ये राइट साइड पे जाके माइनस 3/2 बन जाएगा। प्लस माइनस 9/2 पहले से मौजूद है, इसको आप रहने दें। अब इस पोर्शन को आपने सॉल्व करना है। ये दोनों टर्म्स एक दफा प्लस हो रहे हैं, दोनों टर्म्स एक दफा माइनस हो रहे हैं, तो आप एक दफा ऐड कर लें और एक दफा इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लें, और आपका सॉल्यूशन सेट निकलेगा। तो सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू -3/2 प्लस 9/2, कामा दे के -3/2 माइनस 9/2। अब दोनों के एलसीएम ले लें आप,
यहां 2 और यहां 2, तो यहां क्या है -3 + 9, यहां पे -3 - 9, तो यहां +6/2 और यहां पे -12/2, तो ये कैंसिल हो रहा है, 2 3 = 6, यहां 2 6 = 12, तो solution set this is equal to 3 and -6. So this is your answer and solution set for the last question.